दोस्तों, अब भारत ने अपने एम का और घातक बॉम्बर के लिए मात्र 18 महीनों के अंदर अंदर एक ऐसे सेंसर को बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया है जो आगे चलकर हमारे एम का फाइटर जेट और हमारे घातक बॉम्बर को एक नेक्स्ट लेवल की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और इस सेंसर को बनाकर तैयार कर पाना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अभी तक रशिया भी बनाकर तैयार नहीं कर पाया है। यहाँ पर मैं जिस सेंसर की बात कर रहा हूँ उस सेंसर का नाम ओट्स यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर है। इस समय इस सेंसर का इस्तेमाल अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट के अंदर करता है। इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर की सबसे खास बात यह है कि ये अकेला सेंसर 3 अलग अलग सेंसर का काम अकेले कर सकता है। ये अकेला सेंसर IRST सेंसर, फॉरवर्ड लुकिंग और लेजर डेजिग्नेटिंग पोर्ट का भी काम करने में अकेला ही सक्षम होता है। इस समय भारत इस सेंसर को अपने एम का फाइटर जेट के लिए बनाकर तैयार करना चाहता है। इस सेंसर को लेकर अब बताया यह जा रहा है कि आने वाले 18 महीनों के अंदर अंदर भारत की तरफ से 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को बनाकर तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है कि हम शुरू में इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का इस्तेमाल अपने एमका फाइटर जेट के अंदर करेंगे या फिर अपने घातक UCAV के अंदर करेंगे। और अगर भारत को इस सेंसर को बनाने में सफलता मिल जाती है तो आगे चलकर हम इस सेंसर के बेसिस पर एक नए और सेंसर को बनाकर तैयार करेंगे जो इस सेंसर का ही अपडेटेड वर्जन होगा। इस समय भारत के अंदर देखा जाए तो हम एरोस्पेस के सेक्टर में जितने भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं उनको बिल्कुल स्क्रैच से ही डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जब भारत की तरफ से किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया जाता है उसके बाद भारत उस टेक्नोलॉजी को रिफाइन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ करता है। इस बात को 2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जिस समय हमने शुरू में तेजस फाइटर जेट को बनाना शुरू किया था उस समय हमको तेजस फाइटर जेट को बनाने में 40 सालों का लंबा समय लग गया था, लेकिन अब भारत अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर चुका है और इस फाइटर जेट को भारत ने कुछ ही सालों के अंदर अंदर बनाकर तैयार कर लिया है और अगले साल हमको अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई भी होते हुए दिखाई देगी। दूसरा प्राइम एग्जाम्पल हमारे सामने हमारी फाइटर जेट की रेडार को लेकर भी है। जिस समय शुरू में DRDO ने उत्तम AESA रेडार पर काम करना शुरू किया था उस समय इस रेडार को बनाने में हमको काफी ज्यादा समय लग गया था, लेकिन इस रेडार के बन जाने के बाद हमने विरूपाक्षा रेडार को काफी ज्यादा तेजी से बनाकर तैयार किया था और अब तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी Hawkeye 2700 जैसी गैन रेडार को भी बनाकर तैयार कर चुकी हैं। और अगर हमको इस सेंसर को बनाने में सफलता मिल जाती है तो आगे चलकर हमको इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को लेकर किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ये सेंसर हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगे।